नमस्कार, स्वागत है आपका जीजीएन न्यूज़ की एक और ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट में और आपके साथ मैं हूं गणेश। आज 9 नवंबर है। जिस प्रकार से आप जानते हैं उत्तराखंड का स्थापना दिवस आज है। बीते एक हफ्ते से राज्य भर में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं रजत जयंती के मौके पर। उसी उपलक्ष्य में आज कांग्रेस कार्यालय में एक सम्मान समारोह रखा गया। आपको बता दो, अब से कुछ देर में यहाँ पर राज्य आंदोलनकारी पहुँचेंगे जिनको सम्मानित किया जाएगा। इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको तमाम झलकियाँ दिखाएंगे। जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करेंगे, राज्य आंदोलनकारी से बात करेंगे और जानेंगे 25 साल का ये सफ़र कैसे रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के तमाम झलकियाँ दिखाते हैं और लोगों से बात करते हैं। इस वक्त विधायक सुमित हृदय हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस प्रकार से आज 25 साल उत्तराखंड को पूरे हो गए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये देखिए, मैं प्रदेशवासियों को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ, विशेषतः राज्य आंदोलनकारी और जो हमारे वीर शहीद इस आंदोलन में हुए, मैं उनके परिवारों को प्रणाम करता हूँ। और देखिए, 25 सालों में उत्तराखंड में 2 बारी कांग्रेस की सरकार रही, उस पर विशेष हमने यहाँ पे उल्लेख करा कि हमने क्या क्या लाभकारी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, इंडस्ट्री लाने में, उद्योग लाने में, व्यवसाय लाने में, व्यापार लाने में क्या कदम उठाए। और आज की जो दिक्कतें हैं, जो अफसरशाही की, सब देखिए सभी बात कर रहे हैं, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, एक कॉमन टॉपिक बन चुका है। किस प्रकार से उस शिकंजे से हम बाहर आए, जनप्रतिनिधि कैसे फिर से मजबूत हो, ये सारे विषय थे। और अवश्य ये अवलोकन भी करा गया कि उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान होगा। और अभी 2027 के चुनाव से पहले जो हमारा घोषणा पत्र होगा, आप देखेंगे उसमें मेरी व्यक्तिगत चाह ये है कि जो भी हमारे, आप जिनको कह रहे हो कि सन 2000 से यहाँ पे हैं या उससे पहले, कोई भी मानक बनाकर ये कमेटी के द्वारा जो गरीब जहाँ पर है उसे मालिकाना हक इस सरकार को देना चाहिए। रजत जयंती का वर्ष है, सब गरीबों की दुआएं लगेगी तो सरकार भी उन्नति करेगी और प्रदेश भी उन्नति करेगा। इस वक्त राज्य आंदोलनकारी ललित जोशी हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस प्रकार से आज रजत जयंती 25 साल राज्य को हो गए, इस 25 सालों के सफ़र को आप कैसे देखते हैं? यार, सफ़र तो 25 साल का यूँ तो कहें कि जिस लोगों के लिए ये राज्य बना था उनके लिए तो सफ़र आज भी वैसा ही है जैसा 25 साल पहले था। हाँ, ये सफ़र में सारे जो हीरे मोती मिले वो उनको मिले जो लोगों का इस राज्य से कोई वास्ता नहीं था, जो सुदूर जगहों से यहाँ आ करके मलाईदार पदों पर बैठे रहे और जिन्होंने जम के इस राज्य को चाटा। इस राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों से उनका कोई वास्ता नहीं रहा, ना उनका लोगों को नौकरी दिलाने से वास्ता रहा, ना इस राज्य की नीति बनाने से वास्ता रहा। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, मैं माइक में कहना उसमें भूल गया। आप एज अ पत्रकार मुझे बता दो, इस राज्य की नीति क्या है। कहने का मतलब है, नीति से मेरा मतलब है राज्य कैसे चलेगा। क्या ये राज्य धार्मिक पर्यटन से चलेगा? क्या ये राज्य पर्यटन से चलेगा? क्या ये राज्य हमारे जल, जंगल, ज़मीन, हमारे खनिज संसाधन उनसे चलेगा? आप बता दो, 25 साल के अंदर ऐसी कोई नीति तय हुई तो मुझे बता दो। नीति तय नहीं कर पाए 25 साल में। अफसोस है मुझे कि राज्य धार्मिक पर्यटन चलेगा। इस राज्य के अंदर बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, इस राज्य के अंदर कलियर शरीफ है, रीठा साहिब है, आपका क्या नाम कहते हैं, जो हमारा सिखों का जो बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, ये हेमकुंड साहिब। ये सब हमारे पास होने के बाद भी हम, मतलब आप सोचो, बद्रीनाथ केदारनाथ जैसा धाम होने के बाद भी हम अपने राज्य की नीति नहीं तय कर पाए। क्यों? क्योंकि वो अधिकारीगण जिनका, जो देहरादून से हटना ही नहीं चाहते, वो गैरसैंण जाना नहीं चाहते। भैया, जब तुम जाओगे, सोमालिया जाओगे, तभी तो वहाँ की कंडीशन को देख पाओगे। बाकी तो आप जैसे पत्रकार जो दिखाना चाहेंगे वही होगा। सत्यता यह है कि ये अधिकारी देहरादून के अंदर वहाँ से हिलना नहीं चाहते, वहीं बैठ करके लूट करके रगड़ देना चाहते हैं इस राज्य को। बहुत बड़ा अफसोस है। सर, आपने अधिकारियों का जिक्र किया। बीते दिन सदन विशेष सत्र बुलाया गया था, वहाँ पे एक पॉइंट आया था कि चाहे वो कोई भी पार्टी रहे हो, बीजेपी कांग्रेस, बारी बारी सत्ता में रहे, लेकिन उसमें भी ये रहता है जो नेता जीत जाता है, थोड़े लेवल पे चले जाते हैं, वो पहाड़ से जीतते हैं, फिर वो खुद प्लेन्स में आ जाते हैं। चाहे यहाँ की बात करें हल्द्वानी में, उधर साइड की बात करें देहरादून में, तो इसको लेकर क्या कहना चाहिए? सच बोलूं, बिल्कुल सही कहा शहजाद जी ने। 90% बात गलत कही होंगे, 10% बिल्कुल सही कही। यह सत्य है, बिल्कुल सत्य बात है कि आपके पास सिर्फ विधायक बनने का तो यही चाह रहा है कि किसी बढ़िया मेट्रोपॉलिटन हल्द्वानी की सिटी में जाकर के अपना घर बना दें। ये सत्य है, ये कड़वा सत्य है। इस वक्त मेहमांशु आर्य हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनसे बात करेंगे। मैम, जिस प्रकार से आज 25 साल उत्तराखंड को पूरे सफ़र को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, पहले तो समस्त हमारे जितने भी प्रदेशवासी हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूँगी।
और बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो सोच के साथ राज्य आंदोलनकारियों ने, हमारे जो बड़े थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने जिस सोच के साथ ये लड़ाई लड़ी थी इस राज्य को बनाने की, और वो स्थिति आज हमारे प्रदेश में उस तरह से भी बनी हुई नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से व्यवस्थाएं, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, वो बहुत बुरे स्तर पे अभी हमारे प्रदेश पर है। और उसको किस तरह से हम सही कर पाएँ और किस तरह से हम हमेशा सही के साथ स्टैंड लें, वो हमें युवा होने के नाते और इस प्रदेश का नागरिक होने के नाते वो आगे हमें करना चाहिए। इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है। और जो जितनी भी अभी हमारे यहाँ पर स्वराज आश्रम में कार्यक्रम हुआ था, जितने हमारे राज्य आंदोलनकारी थे, उनको सभी को सम्मानित किया गया। जो पूर्व में सरकारें हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए हैं, काम हुए और अच्छे काम भी हुए, उनकी आज सराहना भी की गई। लेकिन जो काम नहीं हुए हैं और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको किस तरह से हम बेहतर कर पाएँ, इस पे हमें ध्यान देना है आगे। जिस प्रकार से बारी-बारी दोनों पार्टियों की सरकार इस टर्म को छोड़ के कई काम हुए, जैसे भी आपने भी ज़िक्र किया, लेकिन कई जो समस्याएं जो पहले थी वो अभी भी बनी है। जिस प्रकार से स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा हुई, पलायन इत्यादि, वो कहीं न कहीं अभी भी उस लेवल पे बनी है। देखिए, ये जो हमारा पहाड़ है, हमारा प्रदेश है, वो पहाड़ी प्रदेश है। वही मैं बोल रही हूँ कि जिस सोच के साथ इस प्रदेश का निर्माण हुआ था, जो लड़ाई लड़ी गई थी इस प्रदेश के लिए, वो पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं हमारा जो प्लेन्स का इलाका है उस पर ही ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और मैं विनती करना चाहूँगी जो हमारी सरकार है अभी उनसे, जो अभी सीट पर बैठे हुए लोग हैं, क्योंकि उनको ध्यान देना चाहिए जो हमारे पहाड़ के क्षेत्र हैं, पहाड़ के जो ऊपर के ज़िले हैं, वहाँ किस तरह से हम अच्छी बेहतर व्यवस्थाएं दे पाएँ। तो देखा आपने हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, हमने तमाम लोगों से बात की और आपको दिखाया किस प्रकार से राज्य की रजत जयंती आज उत्तराखंड अपनी मना रहा है। 25 साल हो चुके हैं, उस पर लोगों का क्या कुछ कहना है। जिस प्रकार से तमाम चर्चा यहाँ पर हुई, तमाम लोगों ने अपनी बात रखी, वो हमने आपको दिखाई इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 25 साल का सफ़र रहा है, बारी बारी से दोनों पार्टियों की सरकार रही है, कई उपलब्धियाँ रही हैं, कई चीज़ों पर काम हुआ है, लेकिन जो मूलभूत समस्याएँ हैं, चाहे वो पलायन की हो, स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, वो कमोबेश पहले की तरह ही बनी है। हाँ, इस दौरान हालांकि एक चीज़ ये भी निकल कर आई, जिस प्रकार से अफसरशाही हो या नेता हो जो जीत जाते हैं, वो कहीं ना कहीं खुद पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस उद्देश्य से इस राज्य का गठन हुआ था कि पहाड़ी क्षेत्रों का विकास हो, उस पर कहीं ना कहीं सरकार को और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। हल्द्वानी शहर उसके आसपास से जुड़ी ऐसी खास कवरेज और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं गणेश अपनी सहयोगी देवांशी के साथ, JJN न्यूज़ हल्द्वानी।